वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। एसिड एंड बेस पार्ट 4 के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट को कि सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट ने एसिड एंड बेस को कैसे डिफाइन किया। देन हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स, कितने टाइप्स के होते हैं सॉल्वेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जो है एसिड एंड बेस से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स थे लाइक लोएस कंसेप्ट, अरेनियस कंसेप्ट, ब्रोंस्टीड-लवेरी कंसेप्ट, लक्स फ्लक्स मेथड एंड स्नोविच मेथड, उन सभी को जो है डिटेल में डिस्कस किया है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट एंड टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स को। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्टूडेंट्स सॉल्वेंट सिस्टम जो है आपके पास उसको हम डिस्कस करेंगे। सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट, सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट। ना देखिए, सबसे पहले क्या है कि आपके पास ये जो सॉल्वेंट सिस्टम है उसको 1928 के अंदर दिया गया था। किसके थ्रू ये दिया गया था आपके पास? कैडी एस्ले ने। ठीक है, इसको हमारे पास दिया था कैडी एस्ले ने। ठीक है, इट वाज गिवन बाय कैडी एस्ले। ठीक है, ESLAY। ओके, कैडी एस्ले ने सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट को दिया था, इसीलिए सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट को कैडी एस्ले सिस्टम कंसेप्ट भी बोला जाता है। ठीक है, देखा जाए तो ये जो सिस्टम है ये अरेनियस और जो ब्रोंस्टीड कॉन्सेप्ट है उसका एक्सटेंडेड फॉर्म ही होती है। ठीक है, और इस फॉर्म के अंदर हमारे पास क्या है कि जैसे आपके पास अरेनियस सिस्टम था वो सिर्फ किसके लिए अप्लीकेबल था? यदि मैं बात करूं अरेनियस सिस्टम की, ठीक है, अरेनियम कंसेप्ट जो आप बोलते थे दैट वाज एप्लीकेबल टू पोलर सिस्टम्स। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट्स के जो भी केसेस थे उसके लिए क्या था? वो एप्लीकेबल था। लेकिन ये जो आपके पास कैडी एस्ले सिस्टम है ना, कैडी एस्ले सिस्टम कंसेप्ट है, ये पोलर एज वेल एज जो नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं उसके लिए एप्लीकेबल होता है। सो वी कैन राइट हियर दैट इट इज एप्लीकेबल फॉर, इट इज applicable for both the protic भी बोल सकते हैं as well as non protic solvents, non protic solvents। ठीक है, आपको पता है प्रोटिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं भाई? प्रोटिक सॉल्वेंट्स वो सॉल्वेंट्स होते हैं जिसके अंदर H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं। और नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट्स, दिस वन इज नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट्स, वो होंगे जिनके अंदर H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, फर्स्ट तो ये हो गया कि ये जो सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट है दैट इज एप्लीकेबल फॉर प्रोटिक सॉल्वेंट्स एज वेल एज नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट्स। ओके, सेकंड क्या है इसके अंदर? सेकंड ये है इसके अंदर कि ये जो सिस्टम होता है ये मोस्टली बेस्ड होता है ऑटो आयोनाइजेशन के ऊपर। तो दिस सिस्टम इज मोस्टली based upon auto ionization, ठीक है, ये मोस्टली ऑटो आयोनाइजेशन के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, तो देखो ऑटो आयोनाइजेशन क्या होता है आपके पास? जो भी ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ सम प्रोटिक एंड नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट्स, ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ सम प्रोटिक और नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट्स। यहाँ मैं क्या बोल रही हूँ? यहाँ मैं वर्ड यूज कर रही हूँ ऑटो आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का मतलब तो आप सभी को पता ही है। ठीक है, कि आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाना। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ठीक है, जब खुद ही क्या हो जाए, अपने आप आयोनाइजेशन जो शो कर सके। ठीक है, जैसे अपने जैसे ही आयंस के साथ, अपने जैसे ही मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर दे? आयंस की फॉर्मेशन कर दे, दैट इज ऑटो आयोनाइजेशन। ठीक है, तो देखिए ये जो कंसेप्ट था ये आपके पास दिया गया मोड क्या?
कैसले ने, ठीक है, कैडी एस्ले ने आपके पास कंसेप्ट दिया था। मोस्टली जो ये सिस्टम होता है इसमें फ़ायदा ये था कि ये जो है पोरोटिक सॉल्वेंट के लिए भी एप्लीकेबल है, एज वेल एज नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट्स के लिए भी ये फायदेमंद है। जिनके अंदर हाइड्रोजन है उन तरह के सॉल्वेंट्स के लिए भी, और जिस तरह के सॉल्वेंट में हाइड्रोजन नहीं है उसके लिए ये एप्लीकेबल है। ओके, दूसरा वे जो आपके पास ये कंसेप्ट है ये बेस्ड होता है ऑटो आयनाइजेशन के ऊपर, ठीक है, कि ऑटो आयनाइजेशन ऑफ प्रोटिक एंड नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट्स। यस स्टूडेंट्स, सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपके पास क्या है, सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट। सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो कैडी मोस्टली थे उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एसिड एंड बेस की डेफिनेशन दी कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है, उनको डिफाइन किया है, एसिड एंड बेस। तो देखिए पहले इसको देखिए कि आपके पास एसिड क्या होता है। तो एसिड तो जो है कैडी मोस्टली ने उन सब्सटेंसेस को बोला जो जब भी किसी सॉल्वेंट के साथ, जब भी किसी सॉल्वेंट के साथ चाहे डायरेक्ट डिसोसिएशन या किसी भी इंटरेक्शन के थ्रू सॉल्वेंट का कैटायनिक पार्ट यदि प्रोड्यूस कर दे तो वो एसिड होता है, ठीक है। इसी तरह से यदि कोई भी सब्सटेंस या तो डायरेक्ट डिसोसिएशन या सॉल्वेंट के साथ किसी भी तरह से इंटरेक्शन के थ्रू क्या दे दे आपके पास नेगेटिव जो है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करे सॉल्वेंट का, दैट इज द बेस, ठीक है। तो आप इसको डेफिनेशन इसमें लिख सकते हैं कि आपके पास एसिड क्या होगा, ए substance which either by कैसे कैसे डायरेक्ट डिसोसिएशन, which either by direct dissociation और कैसे, दूसरी तरफ क्या बताया है, by the interaction और by the interaction with solvent, interaction with the solvent, by the interaction with the solvents क्या करे, ये यहाँ आप ध्यान रखें, क्या करेगा, gives cationic characteristics of the solvent, ठीक है। यदि कैटायनिक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोड्यूस करता है सॉल्वेंट का इंटरेक्शन के थ्रू या डिसोसिएशन के थ्रू कोई भी सब्सटेंस, तो वो क्या होता है आपके पास, वो होता है आपके पास एसिड। या आप इसको सीधे सीधे शब्दों में लिखें तो आप कह सकते हो कि एनी स्पीसीज, क्या लिख सकते हो इसको, दूसरे शब्दों में मैं यहाँ लिख देती हूँ कि एनी स्पीसीज that gives solvent कैटायन, जो सॉल्वेंट का कैटायन प्रोड्यूस कर दे तो वो क्या होती है आपके पास, वो होता है आपके पास एसिड, ठीक है। एग्जांपल्स देख लीजिए कैसे, लाइक मैं यहाँ एक एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है, कि HCl के साथ जब वाटर की रिएक्शन करवाई गई, ठीक है, HCl के साथ जब वाटर की रिएक्शन करवाई गई तो देखिए यहाँ पर सॉल्वेंट कौन है और सॉल्यूट कौन है। तो वाटर यहाँ किसका काम करता है, सभी को पता है वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो ये वाटर तो क्या हो गया आपके पास सॉल्वेंट, और HCl यहाँ पर क्या हो गया है, दैट इज ए सोल्यूट। जब भी कभी सोल्यूट सॉल्वेंट का कैटायनिक पार्ट देता है तो वो क्या कहलाता है आपके पास, एसिड, ठीक है। तो देखिए प्रोडक्ट में आपके पास क्या फॉर्म होता है, प्रोडक्ट में आपके पास फॉर्म होता है H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ देखिए सॉल्वेंट क्या था, सॉल्वेंट आपके पास था वाटर, और वाटर का क्या प्रोड्यूस हुआ है, कैटायनिक पार्ट, ठीक है। कब प्रोड्यूस हुआ, जब HCl का इंटरेक्शन वाटर के साथ हुआ, तो HCl ने वाटर के साथ इंटरेक्शन करके सॉल्वेंट का क्या दे दिया, H3O पार्ट, पॉजिटिव पार्ट दे दिया। तो इसका मतलब HCl जो है यहाँ पर, ये जो यहाँ पर HCl है, दिस HCl इज हियर एन एसिड,
ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, एसिड है। और वाटर यहाँ किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह। वाटर यहाँ किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह। ओके, नाउ दूसरा देखते हैं हमारे पास बेस। अब देखिए बेस की डेफिनेशन लिख देते हैं कि बेस क्या होता है आपके पास। ठीक है, तो जो बेस है उसको भी मैंने क्या बोला कि कोई भी सब्सटेंस जो डायरेक्ट डिसोसिएशन या इंटरेक्शन करके सॉल्वेंट के साथ, लेकिन यहाँ डिफरेंस आएगा, ये अब कटायन प्रोड्यूस नहीं करेगा बेस के अंदर, ये अब क्या प्रोड्यूस करेगा, सॉल्वेंट का एनायंस। ठीक है, आप यहाँ पर लिखेंगे a substance which either by direct dissociation or by the interaction with solvent क्या प्रोड्यूस करेगी, यहाँ ध्यान रखिएगा, with solvent gives anionic characteristics of द सॉल्वेंट। ठीक है, अब ये यहाँ पर आपके पास सॉल्वेंट का कौन सा पार्ट प्रोड्यूस कराएगा, ये प्रोड्यूस कराएगा आपके पास यहाँ पर एनायनिक पार्ट। ठीक है, तो आप सीधा भी लिख सकते हो कि एनी स्पीसीज, कोई भी स्पीसीज, एनी स्पीसीज विच गिव्स anionic part। ठीक है, which gives solvent anion। जो सॉल्वेंट का एनायन प्रोड्यूस करे वो क्या है आपके पास, वो क्या है, बेस है। ठीक है, एग्जांपल्स देख लेते हैं कैसे। ये लिखिए, हमने यहाँ पर एग्जांपल्स लिखा। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए, अब आपके पास यहाँ क्या है, यदि मैं कहूँ कि आपके पास क्या है, अमोनिया NH3 वाटर के अंदर डिजोल्व है। ठीक है, तो जिसके अंदर डिजोल्व है वो तो क्या है आपके पास, सोलवेंट है। वाटर तो सोलवेंट है, अमोनिया इसके अंदर डिजोल्व है, तो अमोनिया क्या है, सोल्यूट है। सोल्वेंट तो पता है ना आपको, सोल्यूट क्या होता है, जो सॉल्यूशन के अंदर लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और जो सॉल्वेंट होता है वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जब अमोनिया वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये आपको यहाँ प्रोवाइड देता है, ये आपके पास प्रोवाइड कराता है NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, अमोनियम आयन प्रोड्यूस करता है। और साथ ही साथ क्या प्रोड्यूस करवा रहा है भाई, ये प्रोड्यूस करवा रहा है यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन। अब देखिए हमारे पास सोलवेंट कहाँ है, मुझे सोलवेंट को कंसंट्रेट करना है, मुझे सबसे पहले सोलवेंट देखना है। सोलवेंट ने क्या प्रोड्यूस किया है, सोलवेंट ने OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस किया है। सोलवेंट का कैसा पार्ट आया भाई, सोलवेंट का एनायनिक पार्ट आया है, सोलवेंट का एनायनिक पार्ट आया है। ठीक है, कब आया, जब सोल्यूट ने सोलवेंट के साथ इंटरेक्शन किया तो उसने सोलवेंट का एनायनिक पार्ट जो है वो प्रोड्यूस करवाया। ठीक है, तो आपके पास वाटर किसकी तरह बिहेव करेगा, यहाँ पर वाटर तो बिहेव करेगा एज ए सॉरी वाटर नहीं, सॉरी NH3 जो है, क्योंकि इसने प्रोड्यूस करवाया है ना, तो NH3 यहाँ किसकी तरह बिहेव करेगा, एज एन बेस। ठीक है, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एक बेस की तरह। आपको पहले तो फोकस करना है सोलवेंट को देख लेना है। ठीक है, सोलवेंट का भाई पॉजिटिव पार्ट आ रहा है, नेगेटिव पार्ट आ रहा है, तो उसके साथ वाला जो बंदा है उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, उसके इंटरेक्शन की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो उसके इंटरेक्शन की वजह से हो रहा है, तो वो बंदा क्या कहलाएगा, एसिड या बेस कहलाएगा। कुछ और एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। देखिए एसिड बेस की कुछ और जो है हम यहाँ पर एग्जांपल्स देख लेते हैं। आपके पास क्या गिवन है, आपके पास एक पार्ट गिवन है CH3C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, और इसका इंटरेक्शन आपके पास दिखाया गया है किसके साथ, वाटर के साथ, H2O के साथ। और ये आपको प्रोड्यूस करवाता है क्या, यहाँ से आपके पास क्या प्रोड्यूस होगा भाई, यहाँ से आपके पास प्रोड्यूस होगा H3O पॉजिटिव। ठीक है, या आप इसको यहाँ ऐसे लिखने के बजाय रेड से डिनोट कर देते हैं। वाटर का तो क्या बन गया आपके पास H3O पॉजिटिव, प्लस में जो आपके पास एसिटिक एसिड वाला पार्ट था उसका बन गया है
CH3 डबल बॉन्ड O नेगेटिव। नाउ देखिए, हमने यहाँ सोल्यूट देखना चाहा। हमारे पास सोल्यूट क्या है? सोल्यूट आपके पास है एसिटिक एसिड CH3 डबल बॉन्ड OH। दिस वन इज द सोल्यूट। ठीक है, तो सोल्यूट ने क्या किया है? सोल्यूट ने वाटर H2O, ठीक है, सोल्यूट ने सोलवेंट के साथ इंटरेक्शन किया और सोलवेंट का क्या पार्ट प्रोड्यूस करवाया है? उसने H3O प्रोड्यूस करवाया है वाटर से, H3O पॉजिटिव प्रोड्यूस करवाया है। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये कैसा पार्ट है? H3O पार्ट। H3O पार्ट है आपके पास कैटायनिक पार्ट। ठीक है, सोलवेंट का कैटायनिक पार्ट यदि प्रोड्यूस होता है, सोलवेंट का कैटायनिक पार्ट यदि प्रोड्यूस होता है सोलवेंट के इंटरेक्शन से, तो वो सोलवेंट वहां पर कहलाएगा एसिड। ठीक है, तो ये सोलवेंट यहाँ पर क्या हो गया? एसिड। और जो सोल्यूट है, सोलवेंट है, सॉरी, जो सोलवेंट है वहां पर सोलवेंट वाटर है। ठीक है, सोलवेंट आपके पास वाटर है और सोलवेंट क्या कहलाएगा बेटा? सोलवेंट कहलाएगा आपके पास बेस। ठीक है, क्लियर? कि आपके पास जिसकी वजह से हो रहा है ना, जो जिसकी वजह से सोलवेंट जो है कैटायनिक पार्ट प्रोड्यूस करवाता है, वो तो क्या बन गया आपके पास? वो तो इजीली आपके पास क्या कहलाएगा? एसिड। ठीक है, वो इजीली एसिड कहलाएगा। और जिसका हो रहा है कैटायनिक पार्ट प्रोड्यूस, ठीक है, सोलवेंट क्या कहला देगा यहाँ पर? बेस कहला देगा। ठीक है, ओके, क्लियर है? इसी तरह से अब आगे देखिए तो आपके पास क्या है? H3O है। H3O ये किसकी तरह बिहेव करेगा? H3O किसकी तरह बिहेव करेगा? अभी पॉजिटिव पार्ट है तो ये क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। तो यहाँ पर कैटायनिक पार्ट जो मैं यहाँ लिख दूं, तो ये क्या है आपके पास? ये एसिड है, नेगेटिवली चार्ज है, तो ये क्या है आपके पास? बेसिक है। ठीक है, तो देखिए एसिड से क्या प्रोड्यूस हो गया आपके पास? एसिड से देखा जाए तो एसिड ने क्या प्रोड्यूस किया? बेस प्रोड्यूस किया। ऐसे ही बेस ने क्या प्रोड्यूस किया? एसिड प्रोड्यूस किया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट और एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो एक और एग्जांपल हम यहाँ पर ले रहे हैं। दैट वन इज हियर लाइक दिस। आपके पास फर्स्ट क्या गिवन है? वही CH3 डबल बॉन्ड OH गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है? CH3 डबल बॉन्ड OH गिवन है। लेकिन अब ये किसके अंदर गिवन है? अब ये गिवन है आपके पास H2SO4 के अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। अब ये किसके अंदर गिवन है? अब ये गिवन है H2SO4। ठीक है, जब H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो देखो ऑब्वियसली सी बात है कि आपके पास जो H2SO4 होता है, ठीक है, यदि यहाँ पर इस एसिटिक एसिड की मैं सही से स्ट्रक्चर बना दूं तो आप इसको कैसे बनाओगे? एक CH3 लिखते हो, फिर C डबल बॉन्ड O लगाते हो और फिर क्या लगाते हो? OH लगाते हो, इसी तरह से बनाते हो। ठीक है, अब H2SO4 के अंदर क्या होता है? H2SO4 के स्ट्रक्चर भी हम यहाँ पे फॉर्म कर देते हैं। एक सल्फर एटम होता है, उसके साथ डबली बॉन्डेड है, 4 ऑक्सीजन एटम थे, डबल बॉन्ड बना के बैठे थे, लेकिन 8 बॉन्ड तो सल्फर बना नहीं पाएगा, तो उसने क्या किया? सिंगल बॉन्ड बनाए। कितने सिंगल बॉन्ड बनाए हैं भाई? यहाँ पर उसने उसने 2 सिंगल बॉन्ड बनाए हैं और ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन है, तो ये हो गया। ठीक है ना, इस तरह की स्ट्रक्चर जो है वो प्रोड्यूस होती है यहाँ पर किसके बीच में? SO4 के साथ। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यदि आप यहाँ देख रहे हैं O और H के बीच में, ये क्या है? बहुत ज्यादा है। दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन्स किसके साइड शिफ्ट हो जाएंगे? ऑक्सीजन की साइड शिफ्ट होंगे। तो ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर, ये तो यहाँ से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो जी हाइड्रोजन जैसे ही निकलता है, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देके इसे एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो आपके पास प्रोडक्ट में क्या फॉर्म हो जाता है? प्रोडक्ट में H2SO4 से तो आपके पास क्या बन गया? एक हाइड्रोजन निकाल दिया गया वहां से, तो क्या फॉर्म हो जाता है? HSO4। और आपके पास चार्ज कैसा आ गया? नेगेटिव। ओके, प्लस में क्या है आपके पास? CH3 डबल बॉन्ड O, फिर क्या हो गया? एक हाइड्रोजन उसके पास पहले था और एक हाइड्रोजन और आ गया। लेकिन अब ऑक्सीजन ने क्योंकि अपने लोन पेयर डोनेट किए हैं, ये ऑक्सीजन जो यहाँ पर था, ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला जो ऑक्सीजन यहाँ पर था जिसने अपने लोन पेयर डोनेट किए थे, उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। दैट्स वाई कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव। क्लियर है ये बात? यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ नेगेटिव चार्ज। अब आपने क्या बताया कि भाई यहाँ पर जो H2SO4 है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एज ए सोलवेंट।
ठीक है। और एसिटिक एसिड क्या है भाई, यहाँ पर सोल्यूट है। तो सोल्यूट या फिर आप कह सकते हो एसिटिक एसिड इज ए सब्सटेंस जिसने क्या किया है, सोलवेंट के साथ इंटरेक्शन करके सोलवेंट का कैसा पार्ट प्रोड्यूस करवा दिया, एनायोनिक पार्ट। आप देख पा रहे हो यहाँ पर कैसा पार्ट, ये आपके पास क्या था, H2SO4, और इससे कैसा पार्ट प्रोड्यूस हो गया भाई, इससे प्रोड्यूस हो गया है HSO4 नेगेटिव। ठीक है, यहाँ आप डायरेक्ट देख सकते हो कि क्या हुआ है, आपके पास H2SO4 से नेगेटिव पार्ट प्रोड्यूस हुआ है। ठीक, और करवाया किसने ऐसा काम, ऐसा काम करवाया आपके पास एसिटिक एसिड ने, इसीलिए इसका नाम यहाँ पर पड़ जाएगा, क्या हो जाएगा ये यहाँ पर, क्योंकि इसने क्या पार्ट प्रोड्यूस करवाया है, नेगेटिव पार्ट, तो ये है यहाँ पर बेस। ये यहाँ पर किसकी तरह बिहेव करेगा, इट विल बिहेव हियर एज बेस, और जो सोलवेंट है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, यहाँ पर एसिड की तरह। ठीक है, इसी तरह से जो HSO4 नेगेटिव प्रोड्यूस हुआ है, HSO4 नेगेटिव प्रोड्यूस हुआ है, वो यहाँ पर क्या करेगा, बेस की तरह है काम करेगा। आप कह सकते हो नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर है, और जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज आया है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह। ठीक है, ओके, तो ये था आपके पास। एक और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। यस, देखिए यूरिया है, ये आपके पास क्या दिया है, यूरिया को अमोनिया के अंदर डिसॉल्व किया गया है। ठीक है, तो आप यूरिया को फॉर्मूला लिख लेते हैं। पहले आपके पास यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2C डबल बॉन्ड O NH2, दिस इज द यूरिया, ये यूरिया का फॉर्मूला होता है ना। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई है, अमोनिया के अंदर इसको डाल दिया, तो अमोनिया इज ए सॉल्वेंट हियर। अब इन दोनों की रिएक्शन से आपके पास क्या प्रोड्यूस होता है, देखिए अमोनिया NH3 है। ठीक है, ये क्या करता है भाई, अमोनिया के पास क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की साइड शिफ्ट होंगे, ऑब्वियसली एक हाइड्रोजन यदि इसको और ओपन कर दिया जाए, इसको और ओपन करके स्ट्रक्चर लिख दी जाए, तो H H और H, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन कहाँ दे दिए जाएंगे, बॉन्ड के अंदर दे दिए जाएंगे। और ये जो एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, ये जो हाइड्रोजन यहाँ पर है, उसको कौन इलेक्ट्रॉन दे देगा, उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास फॉर्मेशन किसकी हुई, NH3 जो था वो तो किस में कन्वर्ट हो गया भाई, उसने एक हाइड्रोजन को और ले लिया अपने साथ, और उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, साथ ही साथ आपके पास उसमें क्या बच जाता है, इसमें बचता है NH2, और फिर क्या आता है C डबल बॉन्ड O। ठीक है, आपके पास क्या है, C डबल बॉन्ड O, या CO भी आप बोल रहे हो जिसको, CO, एंड देन आपके पास बच जाता है N और H, NH2 हो गया आपके पास, CO और NH। लेकिन अब देखिए, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ देखो, यहाँ आपके पास एक पार्ट अमोनिया है, ओके, दूसरा पार्ट आपके पास ये पूरा यूरिया मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो यूरिया मॉलिक्यूल कैसा है, क्योंकि हमने अमोनिया के अंदर यूरिया डाला है ना, तो यूरिया मॉलिक्यूल ने क्या किया, अमोनिया के साथ इंटरेक्शन किया, और अमोनिया से क्या प्रोड्यूस करवाया है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, उसने यहाँ पर ये प्रोड्यूस करवाया है। ठीक है, तो उसने यहाँ पे इससे अमोनिया से इंटरेक्शन करके NH4 पॉजिटिव प्रोड्यूस करवाया। अब NH4 पॉजिटिव क्या है, कैटायन प्रोड्यूस हुआ है, सोलवेंट का क्या है, ये सोलवेंट का क्या है आपके पास, अमोनिया ना, तो ये सोलवेंट का क्या प्रोड्यूस हुआ है, कैटायन प्रोड्यूस हुआ है। यदि ये सोलवेंट का कैटायन प्रोड्यूस हुआ है, तो इसको प्रोड्यूस करने वाला क्या कहलाएगा, कैटायन प्रोड्यूस करवाने वाला क्या कहलाता है बेटा, वो कहलाता है आपके पास एसिड। ठीक है, तो यूरिया तो क्या हो गया, एसिड, यदि एक एसिड है तो दूसरा ऑब्वियसली यहाँ पर अमोनिया क्या हो जाएगा, बेस है। ठीक है, इसी तरह से प्रोडक्ट के अंदर देख लीजिए, प्रोडक्ट में जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रखा है वो तो ऑब्वियसली क्या होता है, एसिड होता है। ठीक है, और इसको तो क्यों, जब आयंस बन जाते हैं तो आप इजिली बता सकते हो। ठीक है, तो इसमें नेगेटिव चार्ज आ रखा है, तो ये क्या है आपके पास, बेस है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि जो सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट है उसके अंदर हम सॉल्वेंट का क्या बना, सॉल्वेंट ने कैटायन प्रोड्यूस किया या एनायन प्रोड्यूस किया जब उसने किसी दूसरे सोल्यूट के साथ इंटरेक्शन किया। ठीक है, यदि वो कैटायन प्रोड्यूस करवाता है तो जो सॉल्वेंट के साथ जो सोल्यूट है वो क्या कहलाएगा, एसिड। और यदि
जो सॉल्वेंट है उसने एनायन प्रोड्यूस किया, तो सॉल्वेंट के साथ जो सोल्यूट है वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास है, आपके पास सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट। नाउ देखिए कुछ ऑटो आयनाइजेशन रिएक्शंस हम करेंगे। हमने क्या कहा है कि जो करेक्टरिस्टिक्स कैटायंस या एनायंस होते हैं ना सॉल्वेंट के अंदर, वो कैसे प्रोड्यूस हो सकते हैं भाई, ऑटो आयनाइजेशन से प्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, लेट्स सी some auto ionization of some प्रोटिक एंड नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट। बहुत ही बढ़िया चीज है इसके अंदर कि प्रोटोनिक एंड नॉन प्रोटोनिक, प्रोटोनिक एंड नॉन प्रोटोनिक जो आपके पास सॉल्यूशन है, नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स जो यहाँ पर ले लेते हैं सॉल्वेंट, वो हम यूज करते हैं। जो मेजर पार्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग हम उसको नाम दे देते हैं ना, तो मेजर पार्ट इसमें क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। ठीक है, आप इसको सॉल्यूशन भी नहीं, हम इसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे ना। ऑटो आयनाइजेशन करवाना है आपको। ठीक है, तो देखिए एक से ऐसा ऑटो का मतलब क्या होता है आपके पास, सेल्फ आयोनाइजेशन। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखेंगे तो और क्लियर होगा। एग्जाम्पल्स के केस में आपके मैं ये दिलूं कि एक वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन करता है और इंटरेक्शन करवा के क्या प्रोड्यूस कर देता है, इंटरेक्शन करके वो प्रोड्यूस करता है आपके पास H3O पॉजिटिव, और साथ ही साथ वो प्रोड्यूस करवा रहा है OH नेगेटिव, हाइड्रोक्सी आयन प्रोड्यूस करवा रहा है। तो देखिए अब यहाँ पर यदि, क्योंकि दोनों वाटर मॉलिक्यूल सेम है, तो यदि मैं एक को सोल्यूट मानूं और दूसरे को क्या मानूं, सॉल्वेंट, ठीक है, मुझे मानना होगा किसी एक को। तो यदि मैं क्या करूं, जो मैंने रेड कलर से डिनोट किया है, यदि मैं कहूं कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सॉल्वेंट है, और वाटर क्या है, दूसरे वाला क्या है आपके पास, सोल्यूट है। ठीक है, तो सोल्यूट ने सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन किया, करें कि हमारे पास क्या है, ये हम इसको ऐसे लिखते हैं कि इस सोल्यूट ने किसके साथ इंटरेक्शन किया है, इसने इंटरेक्शन किया आपके पास इस दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से, जो कि यहाँ पर क्या है, जो कि यहाँ पर है आपके पास, जिसको हम बोल रहे हैं क्या, सॉल्वेंट। और इसने सॉल्वेंट का क्या प्रोड्यूस करवाया है, देखिए इसने सॉल्वेंट का यहाँ प्रोड्यूस करवाया है H3O पॉजिटिव, ये सॉल्वेंट का ही तो है H3O पॉजिटिव। ओके, सेकंड थिंग, खुद का क्या प्रोड्यूस करवाया है, OH नेगेटिव। ठीक है, खुद का क्या प्रोड्यूस हो जाता है, OH नेगेटिव। तो अब यहाँ पर आप इजीली बता सकते हो भाई, जो प्रोड्यूस करवाने वाला है, प्रोड्यूस करवाने वाला जो सोल्यूट होगा, जिसने दूसरे का क्या कराया है, कैटायनिक पार्ट प्रोड्यूस करवाया है, तो खुद क्या बन जाता है, एसिड। हमने एसिड की डेफिनेशन ही तो यही दी थी। हमने एसिड की डेफिनेशन में यही कहा था कि कोई भी सब्सटेंस जो या तो डायरेक्ट डिसोसिएशन से या सॉल्वेंट के साथ किसी भी तरह के इंटरेक्शन से सॉल्वेंट का कैटायनिक पार्ट प्रोड्यूस करवा देता है, सॉल्वेंट का कैटायनिक पार्ट प्रोड्यूस करवा देता है, तो सॉल्वेंट का कैटायनिक पार्ट क्या है, H3O पॉजिटिव। ठीक है, वो प्रोड्यूस करवा देता है, तो वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। तो आपके पास यहाँ पर हमने क्या कहा, एसिड जो है वो कौन है, फर्स्ट H2O मॉलिक्यूल। नाउ दूसरा क्या हो जाएगा, यदि ये एसिड है तो दूसरे वाला क्या हो जाएगा भी आपके पास, बेस हो गया। ये यहाँ तक तो आप आई थिंक सभी को पता चल गया होगा। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ जब H3O पॉजिटिव प्रोड्यूस हुआ है, ये कैसा प्रोड्यूस हुआ है, कैटायनिक पार्ट, किसका, कैटायनिक पार्ट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और कैटायनिक पार्ट क्या होता है आपके पास, एसिडिक होता है, तो ये तो हो गया आपके पास एसिड। ये क्या हो गया, एसिड। सेम एज इट इज जो नेगेटिव पार्ट होता है वो क्या कहलाता है आपके पास, बेस। तो ये आपके पास हो गया बेस। ठीक है, तो इस तरह से आपको एसिड बेस को आइडेंटिफाई करना है बाय ऑटो आयोनाइजेशन रिएक्शन। हम और एग्जांपल्स ऑटो आयोनाइजेशन रिएक्शंस की देखें। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, अमोनिया का किसके साथ इंटरेक्शन है, अमोनिया के साथ इंटरेक्शन है। एक अमोनिया मोलिक्यूल ये है, इसने दूसरे अमोनिया मोलिक्यूल के साथ
NH3 के साथ रिएक्शन करी और रिएक्शन करने के बाद इसने क्या प्रोड्यूस किया है, इसने आपके पास प्रोड्यूस करवा दिया। ठीक है, मैं एक को सोल्यूट बोलूंगी, एक को मैं यहाँ पे सोलवेंट बोल रही हूँ। यदि मैंने क्या किया है, रेड कलर को क्या बोल दिया है, यहाँ पर सोलवेंट बोला। ठीक है, और NH3 को यहाँ पर क्या बोला है, इसको मैंने यहाँ पर फर्स्ट को सोल्यूट बोला। सोल्यूट ने सोलवेंट के साथ इंटरेक्शन किया और रिएक्शन में आपके पास यहाँ प्रोड्यूस हो जाता है NH4 पॉजिटिव, और साथ ही साथ क्या निकल जाता है आपके पास, साथ ही साथ निकलता है आपके पास, क्योंकि एक हाइड्रोजन निकल चुका है फर्स्ट NH3 का, तो ये आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इतना हो जाता है। आप देख लिए क्या हो रहा है अभी आपके पास। यदि मैं बात करूं NH3 की, ठीक है, NH3 आपके पास क्या है, ये रहा। ठीक है, इसने क्या करवाया है, इसने आपके पास यहाँ पर NH3 के साथ इंटरेक्शन किया और NH3 का कैसा पार्ट प्रोड्यूस करवाया है, देखिए इसके ऊपर कैसा चार्ज है, NH4 के ऊपर, NH4 के ऊपर पार्ट चार्ज कैसा है आपके पास यहाँ पर चार्ज है पॉजिटिव। ठीक है, और दूसरा पार्ट यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, नेगेटिव। वो पार्ट तो किसका है, वो पार्ट आपके पास किसका है, NH3 से NH2 का। ठीक है, हमें तो किसके ऊपर कंसंट्रेट करना है, हमें सोलवेंट के पार्ट के ऊपर, सोलवेंट के कटायन या एनायन पर देखना है। तो सोलवेंट का क्या प्रोड्यूस हुआ है यहाँ पर, सोलवेंट का प्रोड्यूस हुआ है यहाँ पर कैटायन। करवाने वाला कौन, फर्स्ट वाला बंदा, दैट इज NH3। तो ये क्या हो गया बेटा, यहाँ पर ये हो जाता है यहाँ पर एसिड। जिसने करवाया वो क्या कहलाएगा, एसिड। और जो जिसका आपके पास क्या हो रहा है, कैटायन प्रोड्यूस हो रहा है, वो क्या कर रहा है अभी आपके पास, बेस। वो क्या कहला रहा है आपके पास, बेस कहला रहा है। अब कैटायन बन गया तो वो क्या है, एसिड है। आगे वाला ये क्या है, एसिड। ऐसी तरह से NH2 नेगेटिव क्या हो जाएगा आपके पास, बेस हो जाएगा। ठीक है, तो आपने वही चीज देखी, जब एसिड बेस रिएक्शन होता है तो एसिड तो देता है बेस। ठीक है, एसिड तो देता है बेस, और बेस क्या प्रोवाइड कराता है, एसिड। ठीक है, तो ये क्या है अभी, ऑटो आयोनाइजेशन रिएक्शन ऑफ अमोनिया। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं हम ऑटो आयोनाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड की यदि ऑटो आयोनाइजेशन रिएक्शन आप यहाँ पे देखोगे तो देखो, एक पार्ट तो आपने क्या ले लिया, सपोज एक पार्ट आपने एसिटिक एसिड लिया, क्योंकि दोनों ही तो आपने क्या करना है, एसिटिक एसिड ही लेना है। मैंने पहले लिखा CH3C डबल बॉन्ड OH, किसके साथ, दूसरे CH3C डबल बॉन्ड OH के साथ CH3C डबल बॉन्ड OH, दोनों का है आपके पास क्या हो जाएगा, ऑटो आयोनाइजेशन। जब ऑटो आयोनाइजेशन होगा तो मैंने एक पार्ट को सोल्यूट और एक पार्ट को सॉल्वेंट कंसीडर करना होगा। तो मैंने कहा कि मैंने रेड को क्या माना, सॉल्वेंट मान लिया। ठीक है, जो ज्यादा है अमाउंट में, और सेकंड को क्या मान लिया आपने, सॉल्यूट मान लिया। अब देखिए ये जो आपके पास क्या है, ये जो आपके पास सॉल्यूट है, इसने इस सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन किया, इस सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन किया, और इंटरेक्शन करके क्या प्रोड्यूस करवाता है, इंटरेक्शन करके ये यहाँ प्रोड्यूस करवा देता है आपके पास CH3C डबल बॉन्ड OH है, तो इसका कैटायनिक पार्ट ये प्रोड्यूस करा देता है, दैट इज CH3C डबल बॉन्ड O एंड H2। ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेता है और पॉजिटिव बन जाता है। दूसरी साइड बच जाएगा क्या, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया है दूसरे का, तो दूसरे का हाइड्रोजन निकलने के बाद क्या बढ़ेगा, CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हुआ, यहाँ आप देख पा रहे हो कि आपके पास, यदि मैं कहूँ कि ये आपके पास क्या है, फर्स्ट ये क्या था आपके पास, सोलवेंट था। ठीक है, तो सोलवेंट ने क्या प्रोड्यूस कर दिया भाई, कैटायन प्रोड्यूस कर दिया। सोलवेंट का कैसा पार्ट प्रोड्यूस हुआ, कैटायन प्रोड्यूस हुआ। करवाने वाला बंदा कौन, एसिड। ठीक है, करवाने वाला क्या कहलाएगा आपके पास, दिस वन इज एसिड। ओके, ये तो क्या हो गया आपके पास, एसिड हो जाता है। और जिसका हुआ है वो क्या कहलाएगा आपके पास, बेस। सोलवेंट को क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। सोलवेंट का दूसरा पार्ट जो प्रोड्यूस हुआ है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो एसिड। ऐसे ही जो सोल्यूट है उसका दूसरा पार्ट क्या कहलाएगा आपके पास, बेस विद नेगेटिव चार्ज। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, बेस विद नेगेटिव चार्ज। ओके, क्लियर है ये बात, कि हमारे पास क्या था, यहाँ पर हमारे पास जो सोल्यूट है, ठीक है, उसने सोलवेंट के साथ इंटरेक्शन करके सोलवेंट का
पॉजिटिव पार्ट प्रोड्यूस किया है सॉल्वेंट का क्या बन गया, कैटायन बन गया। तो वो किसने करवाया है, वो करवाया है इस सोल्यूट ने। इस सोल्यूट को क्या बोल देंगे हम, एसिड। यदि ये सोल्यूट क्या करवा देता, सॉल्वेंट का एनायन बनवा देता, तो ये क्या कहला देता, बेस कहला देता। ठीक है, वन मोर एग्जांपल देख लिया हमने, और देखते हैं। नाउ देखिए दूसरा हम इसके अंदर देख लेते हैं कि आपके पास क्या है, एक SO2 का इंटरेक्शन देख लेते हैं, SO2 का आयोनाइजेशन देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इसके अंदर N2O4 का भी देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे एक H2SO4 का ऑटो आयोनाइजेशन। तो आपको सिर्फ क्या पता होना चाहिए कि इस बंदे का ऑटो आयोनाइजेशन है। ठीक है, तो हमें ऑटो आयोनाइजेशन है तो मतलब दूसरा पार्ट उस जैसा ही ले लेना है। ठीक, तो इसका हमने ले लिया SO2, इसका क्या ले लिया हमने N2O4, और इसका क्या ले लिया हमने भाई H2SO4। ठीक है, क्लियर है। नाउ अब इसका क्या होगा, ऑटो आयोनाइजेशन। ऑटो आयोनाइजेशन होगा तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में शिफ्ट करती है। ठीक है, दोबारा से वापस बैक आ सकता है। अब मुझे सीधा सीधा कंसंट्रेट किस पे करना है, मुझे तो यहाँ पर कंसंट्रेट करना है ऑन द सॉल्वेंट। मैंने रेड कलर को जो सर्कल किया है वो क्या है भाई, आपके पास इन सबको मैंने बोला है कि ये सारे के सारे क्या हैं, ये तो सारे के सारे सॉल्वेंट है। ठीक है, ये सारे के सारे सॉल्वेंट है, दीज आर सॉल्वेंट, इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, और मुझे इसी का ही कैटायन या एनायन पार्ट यहाँ पर देखना है। अब देखिए जब SO2 के साथ दूसरा SO2 रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा। ठीक है, जब SO2 के साथ दूसरा SO2 रिएक्ट करता है तो एक तो आपके पास प्रोड्यूस होता है SO2 पॉजिटिव, और दूसरा जो आपके पास प्रोड्यूस होगा वो प्रोड्यूस होगा SO3 2 नेगेटिव। ठीक है, SO3 की स्ट्रक्चर देख लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि आपके पास SO3 है, डबल बॉन्ड हो, 1 से मिनट, क्या है आपके पास SO3, ये सल्फर है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, इसी तरह से है आपके पास। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ से आपके पास एक ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाए। कैसे रिमूव होगी भाई, यहाँ पर क्या देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यदि डिफरेंस देखेंगे तो आपके पास कहाँ पे आएगा, इलेक्ट्रॉन्स तो ऑक्सीजन की साइड शिफ्ट हो गए, दैट्स वाई ये जो सल्फर रहेगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो दूसरे का जो सल्फर SO2 का जो आपके पास ऑक्सीजन रहेगा वो किसके साथ बाइंड होने की कोशिश करेगा, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो SO2 जो आपके पास 2 था, सॉरी यहाँ पे पहले 2 थे नोट 3, यहाँ पर आपके पास 3 नहीं है, मैंने गलत लिखा, यहाँ पर आपके पास क्या है 2 है। ठीक है, आप इसको क्या लिखेंगे SO2, ये S डबल बॉन्ड O वाला सिस्टम हो गया, S डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे भाई 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब ये क्या कर सकता है भाई, यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तब यहाँ पर कार्बन सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और वो दूसरे के ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रख सकता है। ठीक है, तो यदि उसने दूसरे के ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर लिया है तो खुद तो क्या बन गया, SO3 2 नेगेटिव, लेकिन जहां से उसका ऑक्सीजन ले गया, जहां से उसका ऑक्सीजन ले गया वो क्या बन गया भाई आपके पास, वो तो बन गया SO2 पॉजिटिव। तो आप देखिए यहाँ पर जो आपके पास ये था SO2, इसने क्या किया है भाई, SO2 के साथ रिएक्शन करवाई और SO2 उसका क्या प्रोड्यूस करवा दिया, कैटायन प्रोड्यूस करवा दिया। तो आपके पास ये जो होगा, आपके पास ये जो SO2 होगा ये क्या हो जाएगा भाई, आपके पास यहाँ एसिड कहलाएगा। ये आपके पास एसिड है, तो दूसरा पार्ट क्या बच गया बेटा, वो बेस बच जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट में तो आपको देखने की जरूरत नहीं है, उसमें तो कैटायनिक पार्ट तो हमेशा क्या कहलाता है, एसिड होता है, और एनायनिक पार्ट क्या कहलाता है, बेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शंस देख लीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर क्या है, N2O4 है, N2O4 से यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाती है, एक पार्ट आपके पास NO, ठीक है, पॉजिटिव आ जाता है, और जो दूसरा पार्ट यहाँ पर आता है NO पॉजिटिव के साथ साथ वो क्या आएगा, 2NO3। ठीक है, बैलेंस करेंगे इक्वेशंस को, तो बैलेंसिंग के मोड पे आपके पास दोनों प्रोडक्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए सॉल्वेंट कहाँ है आपके पास भाई, सॉल्वेंट यहाँ पर N2O4 था ना, उसने क्या कर दिया, कैटायन प्रोड्यूस करवा दिया। यदि सॉल्वेंट ने कैटायन प्रोड्यूस करवा दिया सोल्यूट के साथ इंटरेक्शन करके, तो सोल्यूट क्या कहलाएगा आपके पास, सोल्यूट कहलाएगा एसिड। ओके, सोल्यूट क्या हो गया, एसिड, और जो सॉल्वेंट है वो क्या हो गया, बेस हो गया। उसका कैटायनिक पार्ट क्या कहलाता है, एसिड सॉल्वेंट का, और सोल्यूट का एनायनिक पार्ट जो यहाँ पर रहेगा वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा।
ठीक है। नाउ लास्ट वन देख लेते हैं, H2SO4 की रिएक्शंस देखी है ना। तो देखिए H2SO4 के साथ जब रिएक्शन देखी तो H2SO4 क्या प्रोड्यूस कराता है, एक हाइड्रोजन ले लेता है दूसरे का, ठीक है, दूसरे का हाइड्रोजन लेके क्या प्रोड्यूस करता है, H3SO4, लेकिन ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे देगा तो खुद के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज। दूसरा आपको पता ही है जब उसका हाइड्रोजन निकल गया तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ ध्यान दीजिए हमारे पास क्या था, ये प्रोड्यूस हो गया है H3SO4। कब प्रोड्यूस हुआ, किससे प्रोड्यूस हुआ है ये, जब आपके पास जो H2SO4 था उसने दूसरे H2SO4 मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन करके दूसरे H2SO4 सोलवेंट का क्या प्रोड्यूस करा दिया, कैटायन पार्ट प्रोड्यूस करा दिया। तो ये जो आपके पास प्रोड्यूस करवाने वाला है वो तो बन गया एसिड, जिसका बेचारे का बन गया वो क्या बन गया, बेस, और जिसका आपके पास बेस का क्या बनता है, एसिड बनता है। तो ये आ गया एसिड क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये यहाँ पर क्या है, बेस है। ठीक है, तो ये एसिड बेस रिएक्शंस हो गई इसके अंदर। ओके तो इसमें आपको देखिए स्टूडेंट्स करने का कुछ भी नहीं है, हमारे पास ऑटो आयोनाइजेशन बोला है तो दोनों ही मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आप एक जैसे लेंगे, सोल्यूट भी और सोलवेंट भी। किसी एक को डिसाइड कर लीजिए कि वो सोलवेंट है, ठीक है, तो एक के अकॉर्डिंग दूसरे का क्या होगा, या तो कैटायनिक पार्ट प्रोड्यूस होगा या एनायनिक पार्ट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अभी देखो इसी रिएक्शन के अंदर यदि मैं ये कहूँ आपसे कि ये जो था दूसरे वाला, ये यदि यहाँ पर ये जो बेस जो मैंने माना है, ठीक है, कि यदि इस SO2 की वजह से मैं यदि फर्स्ट SO2 का देखूं तो उसका क्या प्रोड्यूस हो गया, SO3 2 नेगेटिव प्रोड्यूस हो गया है। ठीक है, यदि मैंने फर्स्ट को क्या मान लिया, बेस मान लिया, फर्स्ट को क्या मान लिया, सोलवेंट मान लिया, तो यदि SO3 नेगेटिव प्रोड्यूस हो गया तो दूसरे वाला बंदा क्या हो गया, वो क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप एसिड बेस को क्या करेंगे, क्लासिफाई कर सकते हैं इन केस ऑफ ऑटो आयोनाइजेशन रिएक्शन। ये स्टूडेंट लास्ट पार्ट डिस्कस कर लेते हैं सॉल्वेंट सिस्टम के लिए हम। ठीक है, तो सॉल्वेंट सिस्टम के लिए लास्ट पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं इसकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सॉल्वेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे होंगी, यदि आपके पास क्या हो, कॉम्बिनेशन हो जाए कैटायनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉल्वेंट का एंड एनायनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, मतलब जो सॉल्वेंट से कैटायन प्रोड्यूस हुआ था और जो सॉल्वेंट से एनायन प्रोड्यूस हुआ है, उन दोनों को आप कंबाइन कर देते हो तो रिएक्शन न्यूट्रलाइज हो जाती है। ठीक है, आई एम राइटिंग हियर दैट the combination of combination किस किस का है भाई, देखिए combination of cationic characteristic किस किस का है, यहां पर हम लिख देते हैं cationic characteristics cationic characteristics किसका, of solvent। ठीक है, कैटायनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्वेंट और किस किस का होगा, विद एनायनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्वेंट, विद एनायनिक कैरेक्टरिस्टिक एनायनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी कैटायन का एनायनिक कैटायनिक्स जो है आपके पास उसके साथ क्या हो जाए, इंटरेक्शन हो जाए। ठीक है, एक बार फिर दोबारा रिकॉल कर दें कि जो भी कैटायनिक पार्ट आपके पास था, जो भी कैटायनिक कैरेक्टरिस्टिक्स था सॉल्वेंट का, कैटायनिक कैरेक्टरिस्टिक सॉल्वेंट का कब आया, जब सॉल्वेंट को किसी ऐसे सोल्यूट के साथ रिएक्ट करवाया गया जो सॉल्वेंट का कैटायन पार्ट प्रोड्यूस करवा देता था, एसिड के साथ रिएक्ट करवाते थे। ठीक है, दूसरा क्या है, जब हम सॉल्वेंट को किसी बेस के साथ रिएक्ट करवाते थे तो आपको क्या मिलता था, तो आपको मिलता था वहां से एनायनिक पार्ट। ठीक है, तो आप सीधा कह सकते हो कि भाई एसिड को बेस से रिएक्ट करवाने के बाद क्या मिला आपको, एसिड को जब बेस के साथ रिएक्शन करवाई तो आपके पास वहां पर क्या क्या चीजें आती है, वहां पर आपको एक तो मिलता है सॉल्ट और साथ ही साथ वहां पर आपको मिलता है, यहाँ मिलेगा आपको सॉल्वेंट।
ये आप याद रखेंगे। क्या मिलेगा यहाँ पर आपको? एक तो मिलता है एसिड, तो एसिड जो है उसको मैंने बेस के साथ रिएक्शन कराया। एसिड कौन है? एसिड वो है जो कैटायनिक पार्ट प्रोड्यूस कराता है। बेस कौन है? जो एनायनिक पार्ट प्रोड्यूस कराता है सॉल्वेंट का। ठीक है, तो हमने क्या किया? एसिड और बेस को क्या करवा दिया? रिएक्ट करवा दिया। ठीक है, और एसिड और बेस को जब रिएक्ट करवाया गया तो हमने क्या पाया? हमें एक पार्ट तो सॉल्वेंट मिला और दूसरा क्या मिला? सोल्ट मिला। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल्स में कहता है कि यदि हम क्या करते हैं, लिक्विड अमोनिया के अंदर NH4Cl को मिला देते हैं। किसके अंदर? हमारे पास क्या लिया है? सॉल्वेंट लिया है लिक्विड अमोनिया। ओके, हमने किस किस को मिलाया? हमने एक पार्ट लिया है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, किसके साथ रिएक्शन करा दी? इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी सोडियम अमाइड के साथ NaNH2 के साथ। अब देखिए क्या हुआ। अब देखिए क्या हुआ, आपके पास जो यहाँ पर है क्या क्या पार्ट प्रेजेंट है? Na और Cl, Na और Cl। इसने क्या कर दिया? इसने आपको प्रोड्यूस करके दे दिया एक सॉल्ट। दिया या नहीं? इसने आपको क्या दिया? एक सॉल्ट प्रोड्यूस करके दे दिया। सॉल्ट क्या है आपके पास? वो बना NaCl। साथ में देखिए क्या बनता है, साथ में आपके पास क्या है? NH2 बच गया और NH6 बच गया। तो 2 मोल्स तो आपके पास क्या हो गए? नाइट्रोजन की हो गई। और 6 मोल किसकी हो गई आपके पास? हाइड्रोजन के। तो इसको मैं यदि NH3 लिखूं तो 2 मोल्स अमोनिया की मिल गई। मतलब आपको दूसरा पार्ट जो आपने सोलवेंट लिया था वही मिल गया। तो ये आपके पास क्या हो गया? ये तो आपके पास हो गया सोलवेंट, लिक्विड अमोनिया के लिए अंदर लिया था ना। और दूसरा आपके पास क्या है? ये आपके पास सॉल्ट है। ओके, अब यहाँ इसमें से ये क्या कर रहा है आपके पास? NaNH2। NaNH2 जो है वो क्या कर रहा है आपके पास? NH3 परफॉर्म कर रहा है। तो ये क्या कहलाएगा आपके पास? बेस। और ये NH4Cl क्या कहलाएगा आपके पास? एसिड। ठीक है, NH4Cl क्या कहलाएगा आपके पास? एसिड कहलाएगा। ओके, तो यहाँ से आप इजीली क्या बता सकते हो कि एसिड और बेस की जब रिएक्शन हुई तो आपके पास एक न्यूट्रल स्पीसीज जो है वो फॉर्म हो जाती है, दैट इज ए सॉल्ट। और साथ ही साथ आपके पास क्या प्रोड्यूस होता है? सॉल्वेंट प्रोड्यूस होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस की और एग्जांपल हम कर लेते हैं। लाइक आपके पास क्या है? हमने एसिटिक एसिड के अंदर किस किस को मिक्स किया? एसिटिक एसिड के अंदर हमने मिक्स किया HCl को। किसके साथ मिक्स करवा दिया? हमने यहाँ पर इसको मिक्स करवाया एसिटिक सोडियम एसिटेट के साथ। ठीक है, सोडियम एसिटेट CH3C डबल बॉन्ड O Na, इसके साथ इसको मिक्स करवा दिया। तो आपके पास क्या फॉर्म होता है? ठीक है, तो ये आपके पास क्या प्रोड्यूस करवा के देगा? देखिए Na और Cl, यहाँ से आपके पास NaCl तो सोल्ट फॉर्म हो गया। ये Cl और ये Na क्या प्रोड्यूस करा देते हैं? NaCl। तो सोल्ट तो मेरे पास एक पार्ट बन गया। यहाँ पर सोल्ट क्या बनता है आपके पास? NaCl। अब सॉल्वेंट क्या बनता है? मैंने एसिटिक एसिड लिया था सॉल्वेंट, तो आपके पास सॉल्वेंट क्या निकल के आ जाता है यहाँ पर? CH3, आप यहाँ पर इसको लिखेंगे प्लस, यहाँ पर प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पर H बच गया था, वो कहाँ जाएगा? O नेगेटिव के साथ। आप इसको डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन से क्या बनता है आपके पास? सॉल्वेंट बन जाएगा। ठीक है, तो देखो HCl क्या है आपके पास? HCl एक एसिड है। ठीक है, जिसने क्या किया है? Cl नेगेटिव निकाल के पॉजिटिव चार्ज कैरी कर लिया। और ये क्या करता है? नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, तो ये क्या हो गया आपके पास? बेस, क्योंकि Na निकलेगा तो ये बेस फॉर्म करता है। ये NaCl क्या है आपके पास? ये सॉल्ट है। और CH3C डबल बॉन्ड H क्या है? वो सॉल्वेंट जिसके अंदर रिएक्शन करवानी थी हमने। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन देख लीजिए। नेक्स्ट वन के अंदर आपके पास दे रखा है SO2 को, मतलब हमने क्या करवाया है? SO2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई है। सॉल्वेंट हमने लिया यहाँ पर SO2। मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ। यहाँ पर सॉल्वेंट क्या था आपके पास? सॉल्वेंट था एसिटिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड OH। अब मेरे पास यहाँ पर सॉल्वेंट मैंने लिया, क्या ले लिया? SO2। SO2 की प्रेजेंस में मैंने रिएक्शन करवाई। किस किस की मैंने रिएक्शन करवाई? SOCl2। SOCl2 की रिएक्शन करवाई। किसके साथ करवा दी मैंने रिएक्शंस? मैंने उसकी रिएक्शन करवाई है यहाँ पर मिथाइल Me4, मिथाइल फॉर नाइट्रोजन।
ठीक है, और सारे कॉम्प्लेक्स के ऊपर 2, सारा होल कॉम्प्लेक्स है आपके पास, और SO3। ओके, तो अब इसमें देखिए आपके पास क्या फॉर्म होता है। इसके अंदर फॉर्मेशन किसकी होगी आपके पास, सोल्ट फॉर्म कर रही है पहले तो आपके पास क्या है, ये जो पार्ट है मिथाइल N, इसको यदि Cl मिल जाता है तो ये क्या फॉर्म कर देगा, सोल्ट फॉर्म कर देगा। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो कि आपके पास क्या है, मिथाइल 4NCl। ठीक है, अब 2 थे यहाँ पर, 2 मोल्स थे तो आपके क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 क्लोरीन पहले प्रेजेंट थे, बैलेंस हो गया। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए रिमूव क्या होता है आपके पास, यहाँ पर आपके पास रिमूव क्या होगा, यहाँ पर SO3 है और यहाँ पर SO है, तो SO4 बन गया। तो यदि मैं SO2 को 2 की फॉर्म में लिखूँ तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये सॉल्वेंट आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि SO2 तो यहाँ किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एज एन एसिड। दूसरा पार्ट क्या है आपके पास, बेस है। ठीक है, दूसरा पार्ट बेस है। यहाँ पर ये क्या है आपके पास, सोल्ट फॉर्म हुआ, और SO2 आपको एज ए सोलवेंट जो था वो मिल जाता है। ठीक है, तो ये था आपके पास इजी सी रिएक्शंस की एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस में सॉल्वेंट की फॉर्मेशन कर रहा है। ऐसे ही ऊपर वाले केस में है आपके पास कि आपके पास क्या दे रखा है, एसिड गिवन है, बेस गिवन है, रिएक्ट करके सोल्ट फॉर्म कर रहे हैं, साथ ही साथ सॉल्वेंट की फॉर्मेशन कर रहे हैं। यस, एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, और इसी के साथ हम जो है, इसी के साथ हम सॉल्वेंट सिस्टम को कवर करेंगे। सॉल्वेंट जो है वो ले लिया मैंने यहाँ पर N2O4। ओके, अब रिएक्शन किसके साथ करवा रही हूँ, किसकी करवा रही हूँ, देखो मेरे पास क्या है, NOCl है। ठीक है, उसकी रिएक्शन मैंने करवाई NaNO3। ठीक है, जब इन दोनों की रिएक्शन हुई तो इसने आपको प्रोड्यूस करवा के यहाँ पर क्या दिया है, इसने NaCl को फॉर्मेशन करवा दी। ये आपके पास क्या है, NaCl है। एक तो आपके पास क्या फॉर्म हो गया, NaCl, साथ ही साथ क्या फॉर्म हो जाता है बेटा आपके पास, यहाँ पर फॉर्म होता है 2 नाइट्रोजन है और आपके पास क्या है 4 हाइड्रोजन N2O4। तो यही तो सॉल्वेंट था स्टार्टिंग में। ठीक है, यही तो आपके पास सॉल्वेंट था। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे भाई, फर्स्ट पार्ट ये क्या है आपके पास, जिसने लूज किया है, जिसने NO पॉजिटिव बन गया ना, ये NO पॉजिटिव, क्योंकि Cl इसने लूज कर दिया। तो ये तो क्या बन गया भाई आपके पास, इसने लूज करके ये क्या बन जाता है, एसिड की तरह बिहेव करेगा। दूसरा जिसने ले लिया वो किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस, इसमें ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट कर लिया, और ये यहाँ पर क्या बनता है आपके पास, सोल्ट बना है, और दूसरा आपके पास क्या प्रोड्यूस हो गया, सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब आप इसको जो है दिखा सकते हैं इजीली कि ये आपके पास एसिड था, बेस के साथ रिएक्शन हुई, फॉर्मेशन किसकी हो गई आपके पास, सोल्ट की फॉर्मेशन हो गई, और साथ ही साथ क्या हो जाता है, सॉल्वेंट जो है वो आपको सॉल्यूशन के अंदर मिल जाता है। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो कि जो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना, ये ऑटो आयनाइजेशन का बिल्कुल रिवर्स है, ऑटो आयनाइजेशन का बिल्कुल ही रिवर्स होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपके पास सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट फॉर द एसिड एंड बेस रिएक्शंस, देयर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ये स्टूडेंट सेकंड टॉपिक जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट, किस सॉल्वेंट कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए सॉल्वेंट जो है उनको फिजिकल और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे हम डिवाइड करते हैं। मेनली 3 टाइप्स के आपके पास, मेनली 3 टाइप्स के आपके पास सॉल्वेंट मिलते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप यदि मैं यहाँ लिखूं तो वो क्या हो जाएगी भाई आपके पास, फर्स्ट टाइप दैट इज प्रोटोनिक एंड एप्रोटोनिक सॉल्वेंट। ठीक है, क्या होगा, प्रोटोनिक एंड एप्रोटोनिक। ठीक है, एप्रोटिक भी बोल सकते हो, एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, एप्रोटिक सॉल्वेंट। सेकेंड टाइप जो है वो क्या है भाई आपके पास, सेकेंड टाइप आपके पास आती है, दैट वन इज एसिडिक, एसिडिक, बेसिक, और एंड आप क्या बोलते थे, एंड एम्फोटेरिक सॉल्वेंट, एंड एम्फोटेरिक सॉल्वेंट। और थर्ड वन हम डिस्कस करेंगे किसको, थर्ड वन हम डिस्कस करेंगे आयोनाइजिंग, आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स, नॉन आयोनाइजिंग। ठीक है, नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट आपको सभी के बारे में पता है, जस्ट उसको रिकॉल हमें करना है।
ठीक है, तो करते हैं सबसे पहले हम करेंगे प्रोटोनिक को और एप्रोटोनिक। ये स्टूडेंट सबसे पहली टाइप जो है आपके पास वो क्या है, प्रोटोनिक सॉल्वेंट एंड नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो एप्रोटिक सॉल्वेंट। ओके, डेफिनेशंस देख लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आपका क्लियर हो जाएगा कि क्या है ये। जब मैं किसकी बात करूं, प्रोटोनिक सॉल्वेंट की बात करूं, तो उस केस में मैं क्या कहती हूं कि कोई भी सॉल्वेंट जिसके अंदर हाइड्रोजन है और वो उस हाइड्रोजन को क्या कर सकता है, प्रोटोन की फॉर्म में छोड़ दे, लूज कर दे, तो वो क्या है, प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, प्रोटोन उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो गया, सॉल्वेंट कंटेनिंग हाइड्रोजन, सॉल्वेंट पूरा ही लिख देते हैं हम, सॉल्वेंट विच कंटेन, क्या कंटेन करे वो, विच कंटेन हाइड्रोजन, क्या कंटेन होगा, हाइड्रोजन उसके अंदर होगा, विच कंटेन हाइड्रोजन। एंड सेकेंड थिंग इसके अंदर क्या है, इट कैन लूज, किसको लूज करेगा ये, हाइड्रोजन को, इट कैन लूज हाइड्रोजन फ्रॉम, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन, किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन। इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन का मतलब क्या है, H पॉजिटिव की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, H पॉजिटिव की फॉर्म में। ठीक है, एग्जांपल्स देख लीजिए और इजीली आप एक्सप्लेन कर सकते हो इसको कि लाइक मेरे पास क्या है, प्रोटोनिक सॉल्वेंट का जिक्र करूँ तो यदि मैं वाटर का डिस्कशन करूँ, ठीक है, यदि मैं अमोनिया का डिस्कशन करूँ, ठीक है, मैं H2S का डिस्कशन करूँ या मैं HF का डिस्कशन करूँ, ठीक है, इन सब केसेस में देखिए जब इसका आयोनाइजेशन होता है वाटर का, तो ये आपको क्या देगा, वाटर का आयोनाइजेशन होता है ये आपको देता है H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। इसी तरह से NH3 क्या देता है बेटा, वो देता है आपके पास NH H पॉजिटिव प्लस में NH2 नेगेटिव। ऐसे ही H2S क्या देता है, H पॉजिटिव प्लस में HS नेगेटिव। ठीक है, और आपके पास क्या बच जाता है, या फिर आप यहाँ पे इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे, 2H पॉजिटिव, नॉट हियर लाइक दिस, यहाँ पे लिखा जाता है 2H पॉजिटिव प्लस में S2 नेगेटिव। और HF को कैसे लिखा जाता है, H पॉजिटिव प्लस में क्या हो जाता है, F नेगेटिव। ऐसे ही तो बोलते हो आप। तो इस केस में देखिए इन सभी ने, ये सारे के सारे जो सॉल्वेंट थे, इन सभी ने प्रोटॉन की फॉर्म में क्या कर दिया, हाइड्रोजन को रिलीज कर दिया, हाइड्रोजन को छोड़ दिया है सब। और सभी के अंदर पहला पहला पॉइंट क्या है, देखो पहला पॉइंट इसमें है कि उसके अंदर हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्वेंट को देख लेते हैं। आपके पास यहाँ हाइड्रोजन है, यस यहाँ हाइड्रोजन है, अमोनिया में हाइड्रोजन है सल्फ H2S में है, HF में, तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब क्या इन्होंने आपके पास H2S ये जो हाइड्रोजन है उसको छोड़ा है किसके फॉर्म में, प्रोटॉन की फॉर्म में, तो यस H पॉजिटिव की फॉर्म में छोड़ा है, यस सेकंड केस में भी H पॉजिटिव की फॉर्म में छोड़ा है, थर्ड में भी H पॉजिटिव और फोर्थ में भी H पॉजिटिव। तो ये सारे के सारे क्या है आपके पास, प्रोटोनिक सॉल्वेंट होते हैं। ये सारे के सारे क्या है, प्रोटोनिक सॉल्वेंट है। अब देख लेते हैं हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर आपके पास क्या है, सेकंड पार्ट के अंदर है आपके पास एप्रोटोनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, तो एप्रोटोनिक सॉल्वेंट्स का क्या बोलेंगे हम कि सॉल्वेंट फ्रॉम विच हाइड्रोजन कैन नॉट बी ऑब्टेन। ठीक है, सॉल्वेंट फ्रॉम विच हाइड्रोजन cannot be obtained, जिसके अंदर से हाइड्रोजन को ऑब्टेन नहीं किया जा सकता उसको क्या बोला जाता है, प्रोटॉन बोला, मतलब इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन, यदि वो ना छोड़े उसको, कैन नॉट बी ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, यदि हमें प्रोटॉन के फॉर्म में वहां से हाइड्रोजन ना मिले तो इसका मतलब आपका जो सॉल्वेंट है वो एप्रोटिक सॉल्वेंट्स है। कैसा है, एप्रोटिक सॉल्वेंट है। एग्जांपल्स देख लीजिए, एग्जांपल्स में हम क्या लिखेंगे एप्रोटिक सॉल्वेंट्स में, लाइक मेरे पास क्या है, मेरे पास है N2O4,
है ही नहीं इसके पास हाइड्रोजन्स, तो कहाँ से देगा। ठीक है, इसी तरह से आप लिखते हो SO2, इसके पास भी हाइड्रोजन नहीं है। ऐसे ही CCl4, इसके पास भी हाइड्रोजन नहीं है। ये तो सारे के सारे एप्रोटिक सॉल्वेंट कहलाएंगे। लेकिन यदि मैं बात करूं CH3CN की, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन रिमूव ही नहीं होगा। ठीक है, ये यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव नहीं होता। ऐसे ही C6H6 के भी अंदर से हाइड्रोजन रिमूव नहीं होता है इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव। दैट्स व्हाई दीज आर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप जो था आपके पास वो क्या है बेटा, वो आपके पास यहाँ पर गिवन है कि प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होंगे, प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होंगे, और दूसरा क्या है आपके पास एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होगा। जब भी आपसे पूछा जाए प्रोटिक सॉल्वेंट क्या है, तो आप बोलेंगे कि वो सॉल्वेंट जो हाइड्रोजन दे दे इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव। एप्रोटिक जो हाइड्रोजन ना दे सके H पॉजिटिव की फॉर्म में, वो क्या है, एप्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास जो हमने देखा N2O4, SO2, CCl4, CH3CN और C6H6 वो क्या है, एप्रोटिक सॉल्वेंट है। वाटर, अमोनिया, H2HF क्या है, प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स है। अब आपके पास आता है एसिडिक, बेसिक, एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक सॉल्वेंट, एम्फोप्रोटिक सॉरी, एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, तो एसिडिक सॉल्वेंट्स क्या होंगे। ठीक है, एसिडिक सॉल्वेंट्स, एसिडिक सॉल्वेंट्स आपने किसको कहा है, देखिए एसिडिक सॉल्वेंट हम किसको कहेंगे, जो कि स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी रखते हैं कि प्रोटॉन दे सके। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हैविंग, solvent having strong tendency to give protons। ठीक है, ये आप कह सकते हो to give a proton, to give प्रोटॉन, जो स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी रखे कि प्रोटॉन को डोनेट कर दे, तो वो क्या कहलाएंगे, एसिडिक सॉल्वेंट। ठीक है, एग्जांपल्स देखिए इसके क्या होंगे। लाइक आपके पास क्या है, यदि मैं कहूं H2SO4, ठीक है, H2SO4 एसिडिक सॉल्वेंट है। इसी तरह से HF है, या आप कहो CH3C डबल बॉन्ड OH है। ये इजीली क्या कर देते हैं भाई, हाइड्रोजन्स को दे देते हैं प्रोटोनिक फॉर्म में। ये क्या देगा, H पॉजिटिव प्लस में SO4 नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव। ये क्या देगा आपको, H पॉजिटिव प्लस F नेगेटिव। ये क्या देगा आपके पास, CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो सभी ने क्या कर दिया, यहाँ से सभी ने हाइड्रोजन जो है डोनेट कर दिया है। ठीक है, तो ये सारे एसिडिक थे, ये सारे एसिडिक सॉल्वेंट हैं जिनके अंदर क्या है, हाइड्रोजन्स रिमूव किया जा सकता है, जो हाइड्रोजन्स दे। ठीक है, सेकंड टाइप जो आपके पास आती है दैट इज द बेसिक। क्या है वो, बेसिक सॉल्वेंट। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा भाई, आपके पास जो दे रहे हैं वो तो प्रोटॉन है, और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले वो क्या हो जाएंगे, बेस। तो सॉल्वेंट विच हैव स्ट्रॉन्ग एफिनिटी, सॉल्वेंट हैविंग स्ट्रॉन्ग एफिनिटी किसके लिए है, फॉर प्रोटॉन, फॉर प्रोटॉन। प्रोटॉन को अट्रैक्ट करने की जिनके अंदर अच्छी खासी एफिनिटी है, वो क्या कहलाएंगे भाई आपके पास, वो कहला जाते हैं आपके पास बेस। ठीक है, अब इनके अंदर क्या जरूरी था, आपको पता था इनके पास लोन पेयर जरूरी थे, तो NH3 हो गया। हाइड्रोजन की बात करें मतलब N2H4 वो भी हो गया, या पायरिडीन की बात करें लाइक दिस टाइप N, तो इसके ऊपर भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं। तो ये तीनों के तीनों किसकी तरह बिहेव करते हैं, बेसिक सॉल्वेंट की तरह। ठीक है, ये क्या है आपके पास, बेसिक सॉल्वेंट। एसिडिक सॉल्वेंट जो H पॉजिटिव दे दे, बेसिक सॉल्वेंट जो H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर ले। अब नंबर आता है किसका, एम्फोटेरिक का। ठीक है, जो सॉल्वेंट दोनों की तरह बिहेव कर दे। ठीक है, जो सॉल्वेंट दोनों की तरह बिहेव दिखाए, एसिड की तरह भी और बेस की तरह भी। तो हम लिखेंगे सॉल्वेंट which display both acidic as well as basic properties,
प्रॉपर्टीज, वो क्या कहलाएंगे, एम्फोटेरिक। एग्जांपल्स बताइए, एग्जांपल्स में क्या आएगा आपके पास, यस एग्जांपल्स क्या बताए थे हमने, लाइक आपके पास वाटर होता है, एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है, ऐसे ही मिथाइल अल्कोहल होता है CH3OH, ठीक है। इस तरह से आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हो जो एम्फोटेरिक सॉल्वेंट की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेंगे मतलब हम इसके अंदर सोल्यूट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपके पास एसिड, बेसिक एंड तीसरा जो है आपके पास एम्फोटेरिक, क्या है, एसिडिक है, देन बेसिक है, और थर्ड वन एम्फोटेरिक है, ठीक है। हमने क्या कहा, जिसकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है, जो क्या कर सके, प्रोटॉन दे सके, वो क्या है, एसिडिक, ठीक है। जो एफिनिटी दिखाए प्रोटॉन के लिए, मतलब एक्सेप्ट कर सके, और जिसके अंदर एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर है, वो एम्फोटेरिक सॉल्वेंट प्रोटॉन है, सॉरी, ठीक है, एम्फोटेरिक सॉल्वेंट्स है। थर्ड टाइप के अंदर हमने कहा था किस टाइप के सॉल्वेंट मिल सकते हैं आपके पास, आयोनाइजिंग, ठीक है, आपके पास क्या हो, आयोनाइजिंग सॉल्वेंट, एंड दूसरा क्या है, नॉन आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट। एक आयोनाइजिंग सॉल्वेंट है और दूसरा क्या है, नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट है। तो देखिए आयोनाइजिंग सॉल्वेंट क्या रहेंगे और नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट क्या रहेंगे। डेफिनेशन से ही क्लियर है, डेफिनेशन से ही क्लियर है कि जो सॉल्वेंट क्या दिखाते भाई, सेल्फ ऑटोनाइजेशन दिखाए, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, solvents which undergo self autoionization, self या आप क्या सकते हो, ऑटो आयोनाइजेशन, सेल्फ या ऑटो आयोनाइजेशन शो कर दे, वो क्या कहलाएंगे आपके पास कहलाएंगे वो आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स, ठीक है। इसी तरह से नॉन वाले क्या कहलाएंगे, नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स, जो क्या करेंगे भाई आपके पास, विच डू नॉट आयोनाइज, सॉल्वेंट्स विच डू नॉट आयोनाइज, ठीक है। यदि वो आयोनाइज नहीं होते हैं, यदि वो आयोनाइज नहीं होते हैं तो वो नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट कहलाएंगे, ठीक है। आयोनाइजिंग के अंदर देख लीजिए एग्जांपल, आयोनाइजिंग के अंदर यदि मैं कहूँ वाटर के अंदर था, हमने देखा था ना, तो हम क्या कह सकते हैं भाई, वाटर को वाटर के साथ रिएक्ट कराया था तो आपके पास क्या मिला था, हमें वहां पर मिला था एक पार्ट H3O पॉजिटिव और दूसरा पार्ट मिला था OH नेगेटिव, दूसरा पार्ट क्या मिला था आपको, OH नेगेटिव। तो इसने क्या कर दिया, सेल्फ आयोनाइजेशन हो गए, आयंस प्रोड्यूस कर दिए ना, ओके। सेकंड और देख लीजिए, सेकंड इसके अंदर मेरे पास 2 मोल्स HF के हैं, HF था, HF के साथ ही रिएक्ट किया और क्या प्रोड्यूस कर देता है, एक प्रोड्यूस करता है H2F पॉजिटिव और दूसरा प्रोड्यूस करता है F नेगेटिव, ठीक है। एक और देख लीजिए, यहाँ पर मेरे पास है अमोनिया NH3। आज हमने काफी ऑटो आयोनाइजेशन रिएक्शंस देखी, आप उनमें से किसी का भी एग्जांपल्स उठा सकते हैं, ठीक है। तो NH3 का जब देखते हो तो NH3 क्या प्रोड्यूस करता है, NH4 पॉजिटिव प्लस में क्या है, NH2 नेगेटिव, ठीक है। तो ये सारे के सारे सॉल्वेंट, आप और भी काफी एग्जांपल्स उठा सकते हैं, ये सारे के सारे जो है ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं भाई, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इनका क्या हो रहा है, आयोनाइजेशन हो रहा है, इसीलिए इन सॉल्वेंट्स को बोलेंगे हम आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स, ठीक है। नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स के अंदर क्या हो सकता है, लाइक मैं एग्जांपल ले लूं बेंजीन का, ठीक है। बेंजीन जो है ऑटो आयोनाइजेशन शो नहीं करता है, साथ ही साथ आपके पास कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये भी आपके पास नहीं दिखाते, क्यों नहीं दिखाते हैं, इसका रीजन ये है क्योंकि इनका जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं, ठीक है, जो आपके पास नॉन पोलर जो सॉल्वेंट्स होते हैं ना, उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स की वैल्यू क्या होती है, हैविंग लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट
वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कम होने की वजह से ये आयोनाइजेशन शो नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट्स हमने टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स 3 तरह से देखी, ठीक है। हमने फिजिकल और केमिकल बिहाफ के ऊपर बोल दिया कि प्रोटोनिक और एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। प्रोटिक सॉल्वेंट वो जिसके अंदर प्रोटोन प्रेजेंट हो, जो आपको एस पॉजिटिव दे सके। एप्रोटिक जिसके अंदर प्रोटोन प्रेजेंट नहीं है, जो आपको प्रोटोन ना दे सके। और यदि प्रोटोन है भी प्रेजेंट तो आपको देंगे नहीं, वो क्या कहलाएंगे, एप्रोटिक सॉल्वेंट। दूसरे आपके पास क्या है, एसिडिक एंड बेसिक और एम्फोटेरिक है। एसिडिक जो होंगे वो क्या करेंगे, वो आपके पास एस पॉजिटिव प्रोवाइड कराएंगे, जो टेंडेंसी रखते हैं कि वो एस पॉजिटिव को क्या कर दे, लूज कर दे, ठीक है, तभी तो आपको मिलेगा। तो वो जो एसिडिक होंगे वो एस पॉजिटिव को, प्रोटोन को डोनेट करने की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है कि वो छोड़ देंगे, गिव अप कर देंगे। और बेस की है टेंडेंसी कि वो एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, और एम्फोटेरिक जो दोनों तरह के कैरेक्टर दिखाए, कभी एसिडिक कभी बेसिक। ओके, अब फिर बात थी आपके पास किसकी, अब फिर बात थी आपके पास आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स। तो आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स तो वो हो गए जो इजीली क्या हो जाते हैं भाई, ऑटो आयोनाइजेशन शो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बात इंपॉर्टेंट है कि ऑटो आयोनाइजेशन जिसके अंदर हो जाए वो क्या है आपके पास आयोनाइजिंग, और जिसके अंदर नहीं हो वो क्या है, नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स, ठीक है। तो ये जो सारे थे ये ऑटो आयोनाइजेशन शो करते हैं। बेंजीन हुआ, टेट्राक्लोराइड वगैरह हुए, जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं, ठीक है, जिनके अंदर पोलरिटी अराइज नहीं हो रखी है, वो क्या होते हैं, नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हमने एसिड बेस का जो लास्ट कंसेप्ट था, दैट इज सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट, ठीक है। सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट है, उसको डिटेल स्टडी किया है हमने। देखा सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड कौन होगा, बेस क्या कौन होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस किस तरह से वहां पर होती है, ऑटो आयोनाइजेशन कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा है, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स, कि कितने टाइप्स के सॉल्वेंट्स होते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ, इन दोनों टॉपिक्स के साथ आपका जो आपके पास एसिड बेस के कंसेप्ट थे, ठीक है, एसिड बेस की डेफिनेशन देने के लिए जितने भी कंसेप्ट थे उन सबको हमने कवर अप कर लिया है। वेल स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।